कि कैसे रूस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दरअसल ये दावा है यूक्रेन का कि 4 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं हमने रूस के। इसके पहले तस्वीरें लगातार सामने आई जिसमें टैंक रोकने की या सेना को पीछे खदेड़ने की तस्वीर सामने आई है। फिलहाल ये जो 17वां दिन है, तस्वीर उस दिन की आपको दिखा रहे हैं। 17वें दिन की तस्वीर है वैभव, जिसमें लगातार यूक्रेन की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भाई हमने 4 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं रूस के। अनामिका, इन दावों के बीच यूक्रेन ने यह वीडियो जारी किया है और यह वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। तो महायुद्ध की महाकवरेज के दौरान लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर तो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें थोड़ा नजदीक से भी देख लीजिए। दरअसल ये वो तस्वीर है जिसमें ये दावा किया जा रहा है, ये हेलीकॉप्टर सर्कल में आप देख रहे हैं, यही वो हेलीकॉप्टर केवल एक नहीं बल्कि 4 हेलीकॉप्टर्स हैं जो आगे की तरफ यूक्रेन की तरफ बढ़ते हैं। और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि हमने रशिया के 4 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यानी कि लगातार एक के बाद एक कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसके जरिए लगातार दावा किया जा रहा है यूक्रेन का कि हम रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं, वैभव के पास चलते हैं। बिल्कुल, मारियोपोल में बिल्डिंग पर हमला हुआ है। बड़ी खबर इस बीच है, धमाके के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, मारियोपोल में बिल्डिंग पर हमला किया गया है और इस हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। मारियोपोल लगातार यहां पर हमले जारी हैं और इसी बीच ये तस्वीरें और ये खबर और धधकती आग इस बात की तस्दीक कर रही है कि मारियोपोल के हालात उस वक्त आखिर हैं क्या, कितने विध्वंसक है, कितने भयानक है। इन तस्वीरों से आप समझिए, मारियोपोल में बिल्डिंग पर हमला किया जाता है और बिल्डिंग पर हमला करने के बाद ये तस्वीरें निकल कर आती हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक रिहायशी बिल्डिंग जिसमें कभी लोग रहते थे वो अब आग का गोला बन चुकी है। मारियोपोल में लगातार तबाही जारी है। मारियोपोल के तमाम इलाकों को निस्तानाबूद कर दिया गया है और लगातार यूक्रेन से एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, दावे भी हैं, बड़ी खबर भी आ रही है। खार्किव में भारी तबाही हुई है। खार्किव को छोड़ने के मूड में नहीं है रशिया, क्योंकि पहले दिन से वैभव 24 फरवरी को वहां हमला हुआ और उसके बाद से लगातार खार्किव निशाने पर है। अनामिका, बिल्कुल, खार्किव के लिए ये 17 दिन बहुत चुनौतीपूर्ण, क्योंकि 24 फरवरी वो तारीख जब पहला दिन था इस युद्ध का और आज 17वां दिन। अगर कुछ नहीं बदला है तो खार्किव में लगातार हो रहे हैं हमले और खार्किव की बदलती तस्वीर एक्सक्लूसिव है। ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अनामिका, सबसे बड़ी बात ये कि आज 17वां दिन और ये तबाही का मंजर खार्किव में लगातार जारी है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के बीच ये साबित भी हो रहा है कि खार्किव और कीव लगातार रूस के निशाने पर है। एक तरफ कीव की तरफ बढ़ रही है लगातार रशियन सेना और वहीं दूसरी ओर खार्किव में लगातार हमले जारी हैं। तो चलिए अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। लुटस्क में बमबारी हुई और इस बमबारी में 4 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 6 लोग इस बमबारी में घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, इस बमबारी में 4 लोगों की मौत की खबर है जबकि 6 लोग घायल हैं। लुटस्क के मेयर ने इस बात की जानकारी दी है। रूस की बमबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। रूस ने हमला किया लुटस्क पर, जिसमें इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है, 6 लोग घायल हैं, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 10 लोग जिन पर इस अटैक ने असर डाला है। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लुटस्क के मेयर ने इस बात की जानकारी दी है, इस हमले की पुष्टि की है और हमले में होने वाली इस क्षति की भी पुष्टि की गई है। रूस की बमबारी में 4 लोगों की मौत की बात है और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बमबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। वैभव, कल भी इसी शहर पर हमला हुआ था। कुछ शहर जो पहले निशाने पर नहीं थे, लेकिन हाँ, इस बात की आशंका जरूर थी कि रशिया की ओर से इन शहरों पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो शहर जहां अभी तक हम लोग की आंच नहीं पहुंची है, वहां पर भी सायरन के जरिए लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि भाई उस शहर को खाली कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यहां पर भी बमबारी या हमले हो सकते हैं। और इस बीच रूसी सेना की ओर से यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जाना ये बता रहा है कि जब तक पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेगा रूस, तब तक शांत नहीं होने वाला है। अनामिका, वाकई 17वां दिन है, बातचीत के तमाम दौर निकल चुके हैं।
रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, उसकी शर्तें तय हैं, वो उन शर्तों से कम में मानने के लिए राजी नहीं है। और आज राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से यह बयान आया है कि वो जीत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, इस तबाही के बीच अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने पॉजिटिव हैं और इस तरह की वो बातें, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो अब ऐसे में यह अंदाजा लगाना कि यह युद्ध कहां तक जाएगा, कितने दिनों तक चलेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। तो लगातार हमले जारी हैं। रूस की बमबारी में 6 लोग घायल हुए हैं। लुटस्क के मेयर ने इस बात की जानकारी दी है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। लुटस्क पर हमले में 4 लोगों की मौत की जानकारी मेयर की तरफ से दी गई है। और अब एक तस्वीर आपको हम दरअसल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अगर किस तरीके से रशियन सेना लगातार हमले कर रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए हमले किए जा रहे हैं और खासतौर पर यूक्रेन के अलग अलग शहर निशाने पर हैं। कैसे रूसी हेलीकॉप्टर से तबाही मचाई है, ये आपको हम दिखा देते हैं। रूस के हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में अब तक भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। खार्किव, कीव, मारियोपोल, लुत्स्क, मतलब अलग अलग शहरों में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं भारी नुकसान की। रूसी हेलीकॉप्टर का नाम Mi-28N है, जिससे लगातार यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस का सबसे एडवांस्ड हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है जो यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल यही हेलीकॉप्टर्स नहीं, बल्कि तमाम अहम सेनाओं को और दूसरे सैन्य उपकरणों को अलर्ट पर रखा गया है यूक्रेन पर हमले के लिए। 2 पायलट्स के बैठने की इसमें जगह होती है, जिससे यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और एक के बाद एक हमलों की जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे यह साफ है कि रशियन सेना पूरी तरह तैयार है अपने तमाम सैन्य उपकरणों के साथ, जिससे बड़ी तबाही की जा रही है। बड़े से बड़े हथियार को ये हेलीकॉप्टर्स तबाह कर सकते हैं। भले ही यूक्रेन दावे कर रहा हो, लेकिन बड़े से बड़े हथियारों को तबाह किया जा सकता है। तो ये तस्वीर है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए लगातार रूसी सेना